मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रीति रिवाज, रस्म रिवाज, संस्कार और कानून द्वारा जो रीति रिवाज थे जिनको प्रतिबंधित किया उन प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, पूरी मेहनत से पेपर बनाया, 100 प्रश्न लेके आ रहा हूं। दोस्तों, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा और आप ध्यान रखना, केवल 10 से 12 मिनट में, अधिकतम 15 मिनट से पहले 100 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। और आपको ये भी बता देता हूँ, निकट भविष्य में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना, ये तय है लगभग, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 16, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय संस्कृति में पहला संस्कार, तो मैं आपको ट्रिक से बता देना, गपू सी जाना अचुक वी उ से वी के, तो ग यानी गर्भाधान हो जाएगा। सबसे पहले गर्भ धारण करते हैं, उसके बाद अगले पुत्र उत्पन्न होने के लिए कौन सा संस्कार? तो गपू सी, गपू यानी पुंसवन, पुत्र उत्पन्न होने के लिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों, तीसरा हो गया था दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के, जब वो बच्चा गर्भ में होता है, 6-7 महीने का गर्भ में हो जाता है, तब उसे कोई दुष्ट प्रकार या अमंगलकारी शक्तियों से बनाने के जो उपाय करते हैं वो सीमांतो नयन होता है। 5वां प्रश्न, जन्म के बाद बच्चे को पहली बार स्नान कराने की रस्म क्या कहलाती है? दोस्तों नहान कहलाती है दोस्तों। ओके। 6ठा प्रश्न दोस्तों, जन्म के 21 दिन बाद जलवा पूजन में किसकी? जलवा पूजन में दोस्तों कुएं की पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। 7वां प्रश्न, बालक पहली बार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम, गुरुकुल, विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसको कौन सा संस्कार कहते हैं? उसको दोस्तों उपनयन संस्कार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 8वां प्रश्न, जन्म के 8वें दिन बाद बहनों द्वारा बच्चे को मांगलिक चिन्ह साथिया भेंट करती है, वह रस्म कहलाती है दोस्तों आंखिया। 9वां प्रश्न, जन्म के बाद बच्चे की पहली बार मुंडन कराने, पहली बार जब मुंडन कराता है कराने की रस्म कहलाती है छड़ूला दोस्तों। 10वां प्रश्न, पुत्र जन्म के अवसर पर क्या बजाया जाता है? थाली बजाई जाती है दोस्तों। पुत्री के जन्म के अवसर पर क्या बजाया जाता है? हुपड़ी दोस्तों, ठीक है ना। 12वां प्रश्न, 16 वर्ष की आयु में बालक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने बालों को दान देकर घर जाता है, ये रस्म कहलाती है केशांत दोस्तों, 16 वर्ष बाद में, ठीक है ना। 13, जन्म के बाद पहली बार बालक को होली के साथ ढूंढने की रस्म क्या कहलाती है दोस्तों? दसोटन। विवाह से पूर्व रिश्तेदारों द्वारा दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है दोस्तों? विवाह से पूर्व बिनोरा, यहाँ पे वनोड़ा नहीं कहता दोस्तों, बिनोरा कहलाता है। हल्दी की रस्म, मतलब पाठ बैठाते हैं दोस्तों, उसको हल्दी की रस्म कहलाती है दोस्तों। 16वां, वर का गांव की सीमा पर जो स्वागत किया जाता है वह रस्म कहलाती है कोकड़ होमेला दोस्तों, कोकड़ होमेला, गांव की सीमा पर, ठीक है दोस्तों। पहले क्या होता, दादा परदादा सगाई करके आ जाते थे, पहले लड़कियों की कमी थी, तो काकड़ पर वो ये तस्दीक करते थे कि मैं जिस लड़के की सगाई करके वही शादी के लिए आ रहा है या दूसरा, तो काकड़ पे ही, तो काकड़ पे जब उसकी तस्दीक हो जाती थी फिर घर पे समाचार भेजते थे, अब मैं होमेलारी तैयारी करो, तो ऐसा ये रस्म था दोस्तों। 17, विजय का प्रतीक दोस्तों तोरण हो जाएगा। 18, लड़की के रिश्तेदार विवाह के दिन फेरों के बाद कन्या का चेहरा देखकर अपना उपवास खोलते, ये रस्म कहलाती है कन्यावड़ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 19, दूल्हे की सालियों द्वारा दूल्हे की जूतियां छिपाने की रस्म वेरी मोस्ट है बिनोटा दोस्तों। बारात विदाई के समय बारातियों को उपहार दिए जाने की रस्म है दोस्तों, ये रंग भरी या पैरावणी दोस्तों। विवाह का भोजन कहलाता वेरी मोस्ट दोस्तों बड़ार। विवाह के समय जो गाली गीत गाए जाते वह कहलाते सीठने दोस्तों। नवीन ग्रह या घर में प्रवेश की रस्म कहलाती है दोस्तों नांगल। विवाह के दूसरे दिन अफीम की जो मनुहार करते वह रस्म कहलाती है दोस्तों रियाण। ओजन या दापा, ये दहेज है दोस्तों, क्या हो जाएगा? दहेज मोस्ट में डाल देना। सेड़ा फाड़ना दोस्तों तलाक हो जाएगा। माता द्वारा अपने पुत्र या पुत्री के विवाह में अपने पिता और भाइयों को आमंत्रित करने की रस्म 32वीं नूतना दोस्तों। पहले पति द्वारा छोड़े जाने पर या मृत्यु होने पर दूसरे के साथ विवाह करने की प्रथा कहलाती है दोस्तों नाता, नाता प्रथा होती है। विवाह के बाद पहली बार दुल्हन के साथ उसके भाइयों या निकटतम रिश्तेदार उसके साथ ससुराल आते हैं, वो कहलाते हैं ओलंदी भी कहते हैं, अणवादी भी कहते हैं, ऑप्शन अ और ब दोनों सही हो जाएंगे। 30, विवाह के समय जिन लकड़ियों से भोजन बनाए जाते हैं उनको मूंग धड़ा कहते हैं दोस्तों। योग्य कन्या के लिए योग्य वर दहेज सहित विवाह, तो ये दोस्तों हो जाएगा ब्रह्म विवाह दोस्तों, ठीक है ना। वह
वह विवाह जिसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के माता पिता को एक जोड़ी बैल दिया जाता है, ये आर्ष विवाह देना। वर की ओर से वधु पक्ष को दोस्तों ये ध्यान रखना। वह विवाह जिसमें योग्य कन्या के लिए योग्य वर और दहेज नहीं लिया जाता है, ये प्रजापत्य विवाह दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रजापत्य। 34, वह विवाह जिसमें वर पक्ष की ओर से कन्या का मूल्य चुकाकर धन देकर विवाह किया जाता, असुर विवाह, और ये मीणाओं में ज्यादा होता है। वह विवाह जिसमें कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता है दोस्तों, राक्षस विवाह। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह दोस्तों। मृत्यु भोज, ये हो जाएगा मौसर हो जाएगा दोस्तों। अपने जीवन काल में दिया जाने वाला मृत्यु भोज दोस्तों जौसर हो जाएगा। सबको शमशान घाट ले जाते समय पैसे उछाले जाते, उसे क्या कहते हैं? बखेर कहा जाता। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग वापस उसके घर पर जाकर सांत्वना देते, बदले में बड़ा पुत्र आभार प्रकट करता है, ये रस्म कहलाती है सातरवाड़ा दोस्तों। शमशान घाट से पूर्व शव की दिशा बदलने की रस्म कहलाती है आधेटा दोस्तों। दाह संस्कार के पश्चात दूसरे दिन शमशान से हड्डियां एकत्रित करना, ये रस्म कहलाती है फूल चुनना। मृत्यु वाले दिन मृतक के निकटतम रिश्तेदार अपने बाल कटवाते हैं, ये रीति कहलाती है दोस्तों भदर। श्राद्ध कितने दिनों का होता है? 16 दिन का होता है दोस्तों। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। श्राद्ध पर्व कब से कब तक चला था? वेरी मोस्ट, ये ब राइट हो जाएगा, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक, यानी कि 16 दिन। 16 संस्कारों में पहला संस्कार गपुची जना नियोशिक भी गर्भाधान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्कार ब्रह्म आश्रम में नहीं आता? मतलब ब्रह्म आश्रम, ठीक है, मतलब ब्रह्म आश्रम होती है 0 से 25। अब देखना, गर्भाधान जन्म से पहले, पुंसवन जन्म से पहले, सीमानांतन जन्म से पहले। ब्रह्म आश्रम में वो जन्म लेगा तब उसका जात कर्म देगा, नाम कर जात कर्म करते हैं बेटा, वो जात कर्म हो जाएगा। हाँ, नहीं आता है, हाँ नहीं आता है ब्रह्म, हाँ बिल्कुल आता है, नहीं काट लो दोस्तों, ठीक है ना। 49, गर्भ धारण के दौरान पुत्र की प्राप्ति के लिए कौन सा? गर्भ धारण पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन दोस्तों। कुछ प्रश्न रिपीट हुआ दोस्तों। बालक जब पहली बार घर से बाहर निकलकर सूर्य चंद्र के दर्शन करता तो ये संस्कार कहलाता निष्क्रमण दोस्तों। जब बालक गुरु के पास दीक्षा शिक्षा ग्रहण से पूर्व जनेऊ यज्ञोपवीत करता है, ये संस्कार उपनयन कहलाता दोस्तों। ओके, 52, शिक्षा ग्रहण के बाद बालक अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, ये संस्कार कहलाता समावर्तन दोस्तों। विवाह और अंत्येष्टि के बीच में कितने संस्कार? देखना, विवाह 15वां, अंत्येष्टि 16वां, तो इसके बीच में कोई नहीं, तो 0 हो जाएगा। 54 दोस्तों, गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? गृहस्थ यानी विवाह करने के बाद, सब इस विवाह के बाद में शुरू होते हैं दोस्तों। 16 संस्कारों का अंतिम संस्कार मौत यानी अंत्येष्टि। 16 वर्ष के बाद बालक अपने बाल कटवाकर ब्रह्मचारी बन जाता है, इसको कहते हैं केशांत दोस्तों। केशांत संस्कार कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष पूर्ण होने पर। सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया? 1829 दोस्तों। किस गवर्नर जनरल ने कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध किया था? कानून द्वारा, देखना कानून बना था लॉर्ड डलहौजी के समय, लेकिन कानून लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सॉरी दोस्तों, मैंने ये जो लॉर्ड डलहौजी वगैरह ये विधवा विवाह का बोल दिया था। 59, किस भारतीय समाज सुधारक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में अंग्रेज गवर्नर की सहायता की थी? राजा राम मोहन राय दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किस नियम के? तो नियम 17 दोस्तों, ये वेरी मोस्ट में डाल देना। राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम कब पास किया गया? 1987 दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? 1822, बूंदी दोस्तों। 63, बूंदी ने सती प्रथा 1822 दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1822। ओके दोस्तों, आगे चलिए आप। 65वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने दास प्रथा पर? कोटा ने दोस्तों, 1932 में दोस्तों। बूंदी के किस शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? विष्णु सिंह दोस्तों। मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित करें दोस्तों। 1 मिनट के लिए कम से कम इतना तो कर लो। कोटा में दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? दास प्रथा पर 32 में और कन्या वध पर 33 में था। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। अब कोटा के
किस शासक ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, वही 1857 की क्रांति वाला। राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले कन्यावध? दोस्तों कन्यावध दाक यानी कि कोटा हो जाएगा। कोटा में कन्यावध दास 1832 में और कन्यावध 1833 में। कोटा के किस शासक ने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था? वही राम सिंह द्वितीय दोस्तों। अगला प्रश्न, किस रियासत में सबसे पहले त्याग प्रथा? त्याग प्रथा दोस्तों ये जोधपुर हो जाएगा, 1841 में था जोधपुर में त्याग प्रथा। प्रश्न आ गया दोस्तों 1841। जोधपुर में त्याग प्रथा पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस समय जो शासक था वह दोस्तों था मान सिंह। 75, राजस्थान में किस रियासत में सबसे पहले समाधि प्रथा? समाधि प्रथा दोस्तों जयपुर हो जाएगा। ओके, जयपुर में समाधि प्रथा ये दोस्तों हो जाएगा 1844 हो जाएगा, प्रतिबंध लगा था। जयपुर के किस शासक ने समाधि प्रथा पर? ये राम सिंह द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। 78, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर? उदयपुर ने दोस्तों 1853 में स्वरूप सिंह द्वारा। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष? 1853 दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? स्वरूप सिंह दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय की बात है, वही शासक था। नीमच से भागे हुए क्रांतिकारियों को भी जगमंदिर में ठहराया था। मानव क्रय विक्रय प्रथा सबसे पहले किसने प्रतिबंधित की थी? ये भी दोस्तों कोटा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बयासी, कोटा रियासत में मानव क्रय विक्रय पर प्रतिबंध 1831 दोस्तों। 83, बाल विवाह प्रथा पर सबसे पहले किस रियासत ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला जो रियासत थी, वेरी मोस्ट दोस्तों जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। राजा महाराजा अपने लड़कियों के विवाह में एक कुंवारी कन्या को उसकी सेवा में ससुराल साथ भेजते थे, इस प्रथा को डावरिया प्रथा बोलते थे दोस्तों। 85, सागड़ी प्रथा, बधुआ मजदूर दोस्तों, क्या हो जाएगी? बधुआ मजदूर हो जाएगा, ठीक है ना। सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों 1961 मोस्ट में डाल देना दोस्तों। विष्टि क्या दोस्तों? बेगार प्रथा। बेगार प्रथा पर राजस्थान सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया? 1976 दोस्तों, 1976 हो जाएगा दोस्तों। किस भारतीय समाज सुधारक ने विधवा और पुनः विवाह को प्रारंभ करता? वेरी मोस्ट हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों। किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर विधवा विवाह को प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ करने वाला तो लॉर्ड कैनिंग था, और इस कानून को बनाने वाला दोस्तों लॉर्ड, किसके समय कानून बना था? तो लॉर्ड डलहौजी। किसने लागू किया? तो वह लॉर्ड कैनिंग ने, और किसकी सहायता से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता। विधवा विवाह या पुनः विवाह को किस वर्ष लागू किया गया था? 1856 दोस्तों, 1856। 92, राजा दरबार में जनाना महलों के बाहर सुबह शाम जो गायन करते हैं उसको पूर्वीय कहते हैं। सुबह शाम जो गायन करते हैं पूर्वीय कहते हैं। जनाना महलों के आंतरिक व बाह्य कार्य को करने वाली महिला बढ़ारण कहलाते हैं दोस्तों। मिलान करना, लाटा दोस्तों, ये लाटा जो होता है फसल को साफ करके बांटना दोस्तों, ठीक है ना। कुंता खड़ी फसल को अनुमान लगाना। बिगोड़ी नकद भूमि कर, भोग उपज का हिस्सा दोस्तों। ओके, मिलान है, बहुत अच्छे। ग्रासीय, ये सैनिक सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि अरावली क्षेत्र में महाराणा प्रताप द्वारा सर्वित की गई, ये और वहाँ पर जितने भी चौहान राजपूत थे बाद में हमने उन्हीं को ग्रासीय कहा दोस्तों। भूमिया जो भूमि की रक्षार्थ शहीद हो गए थे। तो खालसा भूमि जिसका कर डायरेक्ट केंद्र सरकार या रेवेन्यू सेंटर को जाता था। जमींदार वंशानुगत भूमि के, और जागीरदार जो थे वह भूमि जो राजकीय कर वसूल करने के बदले में दी जाती थी। 96 दोस्तों, मिसल एक पंक्तिबद्ध बैठना, राज दरबारों में जो पंक्तिबद्ध उसको में तलवार बंदी उत्तराधिकारी कर, छवरी कर विवाह कर, और रेख जागीरदारों और सामंतों से वसूल किया जाता था उसको रेख कहते थे दोस्तों। खींचड़ी लाग, कोई राजा की सेना जिस गांव में से गुजरती और रात्रि हो जाती थी खाने पीने की व्यवस्था करते उसे। जाजम जो होता था दोस्तों वह होता था भूमि जो बैठ के जो क्रय विक्रय करते थे उसको जाजम कहता। डाण जो होता था दोस्तों एक रियासत से दूसरे रियासत पर जो आयात निर्यात करते उसको डाण कहा जाए। सिंगोटी होता था पशु क्रय विक्रय को कहा जाता। 98 दोस्तों, खरड़ा दोस्तों, ये जो श्रमिक और मजदूरों से जो टैक्स लिया जाता था उसको खरड़ा। ताजिम जो होता था दोस्तों सामंतों, मतलब जब दरबार में जब मतलब जो राजा महाराजा दरबार में आते सामंत सारे
खड़े होते थे उसको ताजिम कहते थे। कुरब, जब राजा महाराजा निकलते समय किसी सामंत के कंधे पर हाथ रखते थे और फिर उसके हार्ट तक ले जाते थे, कुरब। कांसा है, ये विवाह के समय लिए जाने वाला करता हो, और जो हाड़ी है उसको कृषि मजदूर या सागड़ी भी कहा जाता। 99 दोस्तों, बारात प्रस्थान के बाद दूल्हे के घर पर नकली विवाह की रस्म औरतों द्वारा की जाती थी, उसे टूटिया कहते थे दोस्तों। नकली विवाह करते थे, टूटिया, और विशेषकर राजपूतों में सबसे ज़्यादा होता है। ये मेरी आखिरी प्रश्न था दोस्तों। मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। धन्यवाद। 1 सेकंड के लिए जोड़ के सब्सक्राइब जरूर करें।